Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया सभी को जय मसीह। Welcome back to our YouTube channel, Christian Youth Fellowship Barakpur. आप सभी को स्वागत है ये क्रिश्चियन बरकपुर फेलोशिप में। We are in the midst of pandemic, but still God is good to us. We can continue our ministry. हमारी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा साथ है और हमारा मिनिस्ट्री को हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। And I'm so excited to deliver today's topic. मैं बहुत उत्साहित हूँ कि परमेश्वर का वचन प्रचार करने में। Including today, we are in the 7th teaching or 7th class so far. आज हमारा पाठ का सात पाठ में हम लोग हैं। Our topic for today is Jesus Christ, or in theological term we call Christology. आज हमारा शीर्षक है प्रभु यीशु और इस थियोलॉजी में बोलते हैं क्रिस्टोलॉजी। We are living in a digital technological world. हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हैं। Whether we like it or not, this advancement has swept over us. हमें ये पसंद हो या न हो, परंतु ये इसने हमें कवर किया है। Eventually, we are holding smartphones in our hands. हम लोग हमारे हाथ में स्मार्टफोन को ले रहे हैं। The phones that you hold in your hands can do multiples of hundred of works. जो फोन आपने अपने हाथों में लिया है उससे हम 100 से भी ज्यादा काम कर सकते हैं। However, many of us are using it just for receiving call and dialing a calls. और बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन को सिर्फ फोन करने के लिए और उसको उठाने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Hardly we are using for Facebook, WhatsApp or YouTube. और हम कोई लोग जो है और हम लोग इसको फेसबुक के लिए और व्हाट्सएप मैसेंजर इसके लिए फेसबुक के लिए यूज करते हैं। Why am I telling this? क्यों मैं ये बात आपको बता रहा हूँ? I'm not, by the way, promoting to use much of our smartphones. मैं आपको बहुत सारा फोन यूज करिए बोल के नहीं बोल रहा हूँ। The more you use your smartphone, or the more you know how to use your smartphone, is the more you get benefited. जितना आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा उसका फायदा भी ले सकते हैं। So do not try to use only just for a call, and try to now you try to explore, discover more of its usefulness. और सिर्फ फोन करने के लिए उसको इस्तेमाल ना करिए, परंतु बहुत सारे फायदा जो वहाँ पे है उसको ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। Who is Jesus Christ to you, or how do you use Jesus Christ in your life? और यीशु मसीह कौन है और हम यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और कैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में है। Some people think Jesus Christ is only God or someone to fear and to respect. और कोई लोग यीशु मसीह को यीशु मसीह से डरते हैं और यीशु मसीह का आदर करते हैं, सिर्फ इतना ही। That's not bad. It's good. But I want to say more of it. वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, परंतु मैं इससे भी ज्यादा आपको बताना चाहता हूँ। To me, Jesus Christ is my everything. मेरे लिए प्रभु यीशु सब कुछ है। He's my creator who created me in his own image and likeness. वो मेरा सृष्टि करता है जिसने मुझे रचा है अपने स्वरूप में। He's my God whom I worship. He is my Savior who gave me life.
वो मेरा परमेश्वर है जिसको मैं आराधना करता हूँ। वो मेरा बचाने वाला है जिसने मुझे बचाया है। He is my Lord whom I submitted to and whom I am working for. वो मेरा प्रभु है जिसको मैंने अपने जीवन समर्पित किया है और जिसके लिए मैं काम करता हूँ। And He is my Father who cares for me, and He is my best friend who never leaves me. वो मेरा पिता है जो मुझे ख्याल रखता है। वो मेरा अच्छा दोस्त है जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। He is my provider, my love, my sufficiency, so on and so forth. वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे देने वाला परमेश्वर है। वो मेरा सब कुछ है और उससे भी ज्यादा वो मेरे लिए है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Like how, if you use mobile smartphone more, you get more benefited. The same way, if you use Jesus Christ in many areas, you get more benefit in your lives. जैसे फोन को हम जितना ज्यादा यूज करते हैं उतना हमारे लिए फायदा है। ऐसे ही प्रभु यीशु को भी बहुत सारे चीज में, बहुत सारे कार्य में हम लोग हमारे जीवन में स्वागत कर सकते हैं। हमारे जीवन उनको दे सकते हैं। Amen. Today I want to urge you to increase your perspective on Jesus Christ if you have never did. और इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बढ़ोतरी आप करते जाइए। You can share your joy and your pain. आप लोग अपना दर्द को, अपना दुख और अपना खुशी को भी प्रभु यीशु को बांट सकता है। You can be honest to Him. You can explain. You can pour out all your hearts to Him. और आप लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार हो सकते हैं और अपने सारे बात प्रभु यीशु को बता सकते हैं। You can use Him, Jesus Christ, as a healer, a provider, and a protector. परमेश्वर को अपने जीवन में एक चंगाईकर्ता के रूप में और सब कुछ के रूप में आप लोग कर सकते हैं। The more you call upon His name, is the more He is happy to intervene in your life circumstances. जितना ज्यादा आप लोग प्रभु यीशु को पुकारते हैं अपने जीवन में, उतना ही ज्यादा परमेश्वर खुशी है आपके जीवन में आने के लिए। Amen. Hallelujah. Please, let's read one Bible passage, Mark chapter 8, verses 27 to 30. Jesus and His disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way, He asked them, "Who do people say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others one of the prophets." "But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "You are the Messiah." Jesus warned them not to tell anyone about Him. मरकुस के 8वां अध्याय का 27 से लेकर 30 तक हम देखेंगे। परंतु यीशु ने उसको हाथ पकड़ के उससे उठाया और यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और उसने उससे अपने चेलों से पूछा, "तुम मुझे क्या कहते हो?" उन्होंने उत्तर दिया, "यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं।" उसने उसको पूछा, "परंतु तुम मुझे क्या कहते हो?" पतरस ने उसको उत्तर दिया, "तू मसीह है।" तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से न कहना। May God bless each and every one of us upon the reading and hearing of His holy words. परमेश्वर हमें आशीष देने पाए हम वचन पढ़ने और सुनने के द्वारा। I esteem Peter so much sometimes. मैं
पतरस को बहुत पसंद करता हूँ। Even though he messed up a lot, in some instances, he too made good records in many places. कई बार पतरस ने बहुत गड़बड़ काम किया है, परंतु उसने बहुत अच्छा भी काम किया है उसके जीवन में। Sometimes he could name Satan, or sometimes Jesus rebuked him. Why you have little faith? कभी उसके नाम को बोला शैतान, और कभी उसको बोला तुम्हारे पास बहुत कम विश्वास है। In this situation, Peter gave the right answer with the help of the Holy Spirit. और ये परिस्थिति में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पतरस ने बहुत अच्छा उत्तर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. I want to quote Mahatma Gandhi's sayings. He said, Jesus, a man who was completely innocent. यहाँ पे हम देखेंगे महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु के बारे में बोला है, यीशु पूर्ण रूप से बहुत ईमानदारी था। Offered himself as a sacrifice for the good of others. Offered himself as a sacrifice for the good of others. अपने जीवन को दिया दूसरों की भलाई के लिए, अपने जीवन को समर्पण किया और दूसरों की भलाई के लिए, including his enemies. और साथ साथ में अपने दुश्मन के लिए भी, and became the ransom of the world. और संसार के पापों के लिए। It was a perfect act. Perfect act. ये बहुत अच्छा था। And here another quotation to Mahatma Gandhi. He said, I like your Christ. और दूसरी बार महात्मा गांधी ने बोला है, मुझे यीशु मसीह पसंद है। I do not like your Christians. परंतु मुझे मसीह लोग पसंद नहीं है। Your Christian are so unlike your Christ. जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, मसीह से विपरीत है, मसीह जैसा नहीं है। Joyce Meyer also say it this way: when we enter into a personal relationship with Jesus Christ, जोइस मेयर ने भी बोला है, जब हम लोग प्रभु यीशु के संबंध में आते हैं, something wonderful happens. कुछ अच्छा होता है। God begin to change our desires. परमेश्वर हमारे हमारा इच्छा को बदल देता है। And we want to become more like Him. और हम लोग प्रभु यीशु जैसा बनना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. Revelation 30:20 says, Jesus is standing at the door and knock. Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य का 3:20 में लिखा है, यीशु मसीह Standing at the door and knock. यीशु मसीह इस दरवाजे के बाहर में खड़ा होकर ढकढका रहा है। He wants to stay with you, wants to eat with you, and wants to spend time with you. परमेश्वर अंदर आना चाहता है और हमारे साथ बैठना चाहता है और हमारे साथ खाना चाहता है। He wants to discuss the matter with your family and with you. और प्रभु यीशु हमसे बातचीत करना चाहता है हमारे फैमिली के बारे में और हमारे फैमिली के साथ। Would you open the door of your heart and welcome Him in today? क्या आप लोग तैयार है प्रभु यीशु को अंदर बुलाने के लिए और अपने जीवन में स्वागत करने के लिए? The moment you welcome Jesus Christ in your life will be the moment you have something change in your life. जो पल में आप लोग प्रभु यीशु को बुलाएंगे अपने जीवन में, वही पल में आपका जीवन परिवर्तित होगा और आपका जीवन अच्छा होगा। From darkness into light, from death to life. और अंधेरे से उजियाले में और मृत्यु से जीवन में। From defeat to victories, from depression to satisfaction.
हार से जीत में और निराशा से आशा में। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। That will be the situation. You can speak like the Apostle Paul. वो आपका पल होगा जैसे पौलुस की तरह आप बोल सकते हैं। I can do all things through Christ who give me strength. मैं प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ उसके सामर्थ्य के द्वारा। Hallelujah. Jesus Christ is the perfect revelation of God. प्रभु यीशु परमेश्वर का पक्का प्रकाशित है। He shows who God actually looks like. और प्रभु यीशु दिखाता है कि सच में परमेश्वर कैसा है। Jesus wins the heart of the people through love and making relationship. और यीशु मसीह विजय हुआ है कि दूसरे के साथ संबंध बनाने में और उनको खुश करने में। Jesus Christ is the founder of the church or the founder of Christianity. यीशु मसीह चर्च की स्थापना करने वाला है और क्रिश्चियन मसीह लोग का वो संस्थापक है। So Christianity is not about religion activities, it is about a relationship. क्रिश्चियनिटी ये कोई धर्म नहीं है परंतु संबंध का बात है। Hallelujah. हालेलुया। Are you in relationship with Christ? क्या आप लोग परमेश्वर के साथ संबंध में है? To know, to reply the answer, you know, to use your mouth, you need to show in your life or in your action. उत्तर देने में आपके मुंह खोलने की जरूरत नहीं है परंतु आपके जीवन के द्वारा आप दिखा सकते हैं कि क्या आप लोग प्रभु यीशु में है, प्रभु यीशु के साथ संबंध में है या नहीं। Can we invite Jesus to take the center place in our life, in our family, in the church, and in our society? क्या आप लोग प्रभु यीशु के अपने जीवन में, आपके परिवार में और आपके समाज में उसको देने के लिए, आपके जीवन में उसको स्वागत करने के लिए और उसको रूल करने के लिए देने के लिए तैयार हैं? Jesus loves you, He cares for you. परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपका ख्याल रखता है। You want to give to eternal life? That is why He came down from heaven and died on the cross for you. प्रभु यीशु स्वर्ग से इस संसार में इसीलिए आया कि आप लोगों को अनंत जीवन दे पाए। Would you accept that love? The Bible says, if you believe, you will be saved. क्या आप लोग तैयार है उसका प्रेम को स्वीकार करने के लिए? बाइबल बताती है, If you believe, you will be saved. बाइबल बताती है कि जब आप विश्वास करोगे तब आप सुरक्षित हो जाओगे, आप सेव होगे। Amen. Hallelujah. For my dear brothers and sisters watching this video, I want to invite you right now to accept, to call upon the name of Jesus Christ and believe in Him. मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो देखने के द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वागत करिए और उनके साथ संबंध में रहिए। Thank you. May God bless you. धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।